हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले ऑन यूट्यूब। नाउ आई एम बैक विद फुल एनर्जी। ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्रोसेस शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन स्विंग ट्रेडिंग, जो काफी प्रैक्टिकल होने वाला है। आपका फुल अटेंशन चाहिए। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप वॉच लेटर में डालकर रख सकते हो, बाद में आप देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा काफी सिंपल होने वाला है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझने से पहले कोर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मार्केट डायनामिक्स को। आखिर में कोई स्टॉक के अंदर मूवमेंट आते कैसे हैं, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मार्केट सेंटिमेंट, न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स, कंपनी परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडर सेक्टर ट्रेंड्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस मूवमेंट। मार्केट सेंटिमेंट अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कभी भी न्यूज आ जाए, कभी भी कुछ हो जाए। जो कंपनी की चीजें है ना, कुछ इनसाइडर वाली चीजें हैं, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज अपने कंट्रोल में है, दैट इज ब्रॉडर सेक्टर ट्रेंड्स। ये इसको हम देख सकते हैं, पहले देख सकते हैं कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर ट्रेंड्स की। स्टॉक ढूंढने से पहले सेक्टर ढूंढना है, कौन से सेक्टर्स अभी ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स में अभी बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं। जैसे अभी आज से कुछ टाइम पहले पीएसयू काफी अच्छा चल रहा था। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग सेक्टर्स, सेक्टर एनालिसिस करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्टिंग स्टॉक्स। अब देखो हमें सेक्टर्स तो मिल गया, सपोज अभी फार्मा चल रहा है, आईटी चल रहा है एग्जाम्पल के लिए। अब वहां पर बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे ना, आपको कौन से स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो उनमें जो स्टॉक वो बेसिकली सेक्टर को फॉलो कर रहा होगा, जो अपवर्ड मोमेंटम में होगा, अपवर्ड ट्रेंड में होगा, उस पे फोकस करना है। और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरीके से प्रोसेस करना है ये। अब उसमें होता है स्मूथ ट्रेंड, ये भी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। सेक्टर तो ट्रेंड में है, बट कुछ स्टॉक्स ही उसके पूरे सेक्टर को फॉलो कर रहा होता है। सो किसी भी चॉपी चार्ट को या वोलेटाइल चार्ट को अवॉइड करना है स्टॉक्स के अंदर। स्टेप 3, प्लान योर एंट्री। आपको पहले सेक्टर मिला, फिर आपने स्टॉक ढूंढा, अब आपको प्लान करना है। एंट्री के लिए हम हिस्ट्री प्राइस के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे स्टॉक के अंदर। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा चार्ट पे कैसे करना है। सेकेंड में ईएमए यूज करना है, 2 ईएमए, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अब ईएमए कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वो बेसिकली ट्रेंड बताता है, तो आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एंट्री पॉइंट ईएमए के थ्रू ही होगा और वो दिखाऊंगा मैं आपको आगे। स्टेप 4, टाइम फ्रेम्स एंड इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स मीन्स कि आपके कौन से सिग्नल्स होंगे। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हम डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इंडिकेटर्स मीन्स कौन सी ऐसी चीजें होगी जो आपको वहां पर सिग्नल मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू। आरएसआई क्यों यूज करना है, उसमें बेसिकली मोमेंटम है या नहीं है, वो आपको समझने के लिए हमें आरएसआई को भी देखना है। आरएसआई रीडिंग होना चाहिए मिनिमम 50। स्टेप 5, स्टॉप लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा, प्लेस योर स्टॉप लॉस एट द रीसेंट स्विंग लो। एंड अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस आप चाहते हो कि छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए, उसी तरीके से आप रिस्क रिवार्ड पे काम करेंगे, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस पे आप स्विंग लॉस ढूंढेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। स्टेप 6, टारगेट योर प्रॉफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रेफर करता हूं जो लेफ्ट के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। एंड दूसरा टारगेट होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ ऊपर के साइड पे, तब हम एग्जिट करेंगे उसके साथ। एंड थर्ड में रिस्क रिवार्ड आप फॉलो कर सकते हो। तो इन तीनों तरीके से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। आइडेंटिफाई करना है सेक्टर्स को, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है, स्टॉक कैसे ढूंढना है। ईएमए यूज करना है इसके अंदर एंड आरएसआई यूज करना है इसके अंदर। जैसे आपने देखा अभी आरएसआई, तो ये इंडिकेटर प्लॉट करेंगे दोनों। अपने सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर में आरएसआई टाइप करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सेकेंड में प्लॉट करना है ईएमए। ट्रेडिंग व्यू में आपको ईएमए देखने को मिल जाएंगे कई सारे। एक ये ईएमए है जिसमें काफी 4 ईएमए मिलते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे मल्टी ईएमए, दिस वन।
अभी एक ईएमआई चाहिए तो मैं दूसरे को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ईएमआई के सेटिंग में आकर आपको 50 एंड 200 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में 2-3 ईएमआई, 4 ईएमआई, 5 ईएमआई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर भी आपके लिए काम का है। स्टाइल में आप अपने तरीके से कर सकते हो एंड ओके। तो ये ईएमआई प्लॉट हो गया और नीचे आरएसआई ये दिख गया। तो आरएसआई मैंने सेटिंग करा है, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक अपना ब्लैक कलर का अपने तरीके से ये सेटिंग्स है बस। ईएमआई अपना आ गया है। स्टेप 2 में सेलेक्टिंग स्टॉक के टाइम पर क्या था, अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक एंड स्मूथ प्राइस हो, काफी चॉपी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, चॉपी किसको बोलते हैं एंड स्मूथ किसको बोलते हैं। यहाँ पर कोई स्टॉक है ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। ईएमआई साथ साथ में, आपको पता है कि ईएमआई भी अपना साथ में जा रहा है ये। तो ये सपोज 50 ईएमआई है एंड सेकेंड 200 ईएमआई है। स्मूथ का मतलब ये है कि जैसे ये आता है तो अपने एक पर्टिकुलर ईएमआई को रिस्पेक्ट करता है। ईएमआई पे आया, हर बार रिस्पेक्ट किया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस आया यहाँ पे बट ज्यादा टाइम नहीं लगाता, ईएमआई से ऊपर निकल जाता है। या फिर कोई प्राइस 200 ईएमआई को फॉलो कर रहा है तो अपने 200 ईएमआई पर रिस्पेक्ट करके जा रहा है ऐसा। ये स्मूथ प्राइस है, कॉल्ड स्मूथ प्राइस। अब वोलेटाइल किसको समझेंगे, वोलेटाइल या चॉपी किसको समझेंगे। देखो, चॉपी प्राइस मींस अपनी ईएमआई लाइन है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ईएमआई लाइन, सेम ईएमआई लाइन। चॉपी प्राइस मींस कोई स्टॉक ऐसे आ रहा है, वोलेटाइल है, ईएमआई को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ये, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे कभी ऐसे, कोई भी ईएमआई को अच्छी तरीके से ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है ये डिसिप्लिन नहीं है बेसिकली। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, इसको मैनुअली देखना है। ऐसा मैं कोई स्टॉक नहीं दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख रखा है। ऐसे यूट्यूब पर बताना काफी इजी होता है बट लाइव मार्केट में टफ होता है, ये आपको भी पता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी ढूंढा उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टा पे काफी सारे स्टॉक ढूंढे थे, वहीं से एग्जाम्पल ले लेंगे। ये सारे बीएससी, सीडीएसएल, विजया डायग्नोस्टिक, ये सब का देखते हैं अभी फटाफट से। आप बताओ ये स्मूथ प्राइस है या फिर वोलेटाइल प्राइस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, ये 50 ईएमआई का लाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये 200 ईएमआई की लाइन है। तो ये जब प्राइस ऐसे निकलता है तो ये रिस्पेक्ट कर रहा है ना, इसको रिस्पेक्ट करके ऐसे जा रहा है ये बिल्कुल स्मूथ प्राइस है, काफी स्मूथ प्राइस है ये। तो ऐसे ही स्टॉक को ढूंढना है उसमें, या फिर 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर 50 को रिस्पेक्ट कर रहा है। फिलहाल में ये 200 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, 200 पे जा ही नहीं रहा है क्योंकि 200 लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। 50 को ही रिस्पेक्ट कर रहा है तो 50 मैं ऑन रखता हूँ। एक सिंपल सी ईएमआई है, यहाँ पर आपको देखना है ये जब भी ये प्राइस 50 पर आए, नीचे आरएसआई मोर देन 50 हो, आपको आराम से, जैसे यहीं पर देखो ये स्मूथली प्राइस चल रहा था, यहाँ पे एक बार इधर आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर बड़ा एसएल था, आप अवॉइड कर सकते थे। यहाँ पर छोटे एसएल के साथ वापस से इसी प्राइस पे आया था। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे आपको, इधर आप देखना, इधर आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 50 है, इस कैंडल के हाई पे जैसे ये निकलेगा आपकी एंट्री बनेगी, क्योंकि अगर इसको इसने तोड़ा तो फिर नीचे जा सकता है, तो अपने को निकल जाना है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर देखोगे ना तो एक रिस्क रिवार्ड कितना बढ़िया था, 3.5% 4% का कुछ एसएल था। और उसके बाद कभी भी ये 50 पे आया ही नहीं फिलहाल में, अच्छा खासा टारगेट दे गया। इतना कैप्चर करना टफ होता है बट अगर आपने हाफ कर लिया थ्रू ट्रेलिंग तो काफी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पर जब प्राइस आया, इधर जब प्राइस आया तो आप देखो ऐसे चल रहा था, प्राइस ऐसे चल रहा था। अब आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। यहाँ पर जब प्राइस आया था तब मैंने आपको बताया था, अपने सोशल हैंडल पे पोस्ट किया था, ऐसे क्या अब ये मूव करना था। देखो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट आया था, मेरे को और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए था, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे शेयर किया था। उस कैंडल के बाद से आप देखोगे इधर 10% का रिटर्न दिया था। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, तो ये रेजिस्टेंस है, ओवरहेड सप्लाई है, इसके ऊपर यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख रहा है। बट ये जो 10% है इसमें टाइम कितने लगे आप देख सकते हो। यहाँ पर एक्टिव हुआ 2 to 4 5 6 7 डेज 10%। अब और स्टॉक देखते हैं कुछ, या वाबैग
इसमें क्या पैटर्न था, स्मूथ चार्ट है, काफी स्मूथली चार्ट जा रहा है ये। इस पे सपोर्ट लिया ये, तो आप रेजिस्टेंस का वेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब एक बार प्राइस मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो उतने जल्दी अपने 50 ईएमए पे नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद यहाँ से इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। प्लान कैसे करना है समझ गए हम, स्मूथ चार्ट चाहिए। तो ये स्टेप 3 क्लियर हो गया। टाइम फ्रेम इंडिकेटर्स मैंने क्लियर कर दिया। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप एक थोड़ा सा और भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, इसके लिए मैंने इधर डाला था। डेली टाइम फ्रेम यूज करना है ऑफ कोर्स, एंड आरएसआई के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऊपर थोड़ा और बात करते हैं। स्टॉप लॉस जैसे आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, तो इसी सेम कैंडल का लो आप नीचे एसएल रख सकते हैं, या फिर आप 50 ईएमए के नीचे आप यहाँ पर एसएल रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये प्राइस निकला एक बार, तो आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से प्राइस निकला तो इधर थोड़ा मूवमेंट दिया, एक कैंडल बनी, फिर आपका जो यहाँ पर एसएल होगा वो आप नीचे ऊपर लेके आ जाएंगे, फिर ऐसे ही सो ऑन सो फॉर। और टारगेट की मैं बात करूँ, टारगेट आप इस रेजिस्टेंस जो यहाँ पर ओवरहेड सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये चार्ट मैंने यहाँ पर शेयर किया था, क्यों किया था, इधर मैं छूट गया, मेरे से नहीं देख पाया, ऐसा होता है कई बार। तो क्या होता है कि जब प्राइस अगर एक बार 50 ईएमए से निकला और थोड़ा ऊपर भी चला गया तब भी कोई बात नहीं है। जब प्राइस अगर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहा है तो ये फिर सेकंड मूव के लिए रेडी हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसी आई थिंक इस दिन काफ़ी वोलेटाइल था, तो क्लोजिंग एसएल मैं यूज़ करता हूँ, तो क्लोजिंगली मैंने इधर एग्जिट नहीं किया था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि चार्ट ऐसे होते हैं कि क्लोजिंग एसएल आप यूज़ नहीं करोगे, वो आपका एसएल लेके और निकल जाएगा फिर वापस। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग में है, तो आपको क्लोजिंग एसएल से काम करना है ना। कई बार बड़े प्लेयर करते हैं, आपको बाहर निकाल देंगे और फिर देखो वहाँ से क्या हुआ, प्राइस को ऊपर तो जाना ही था। तो ऐसा ही होता है, तो ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा था, तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाई कर सकते हो। टारगेट आपका इमीडिएट टारगेट आपका यही होना चाहिए था। अगर वहां से प्राइस निकल रहा है फिर आप ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपका एसएल यहाँ पर था, यहाँ पर अपने ब्रेक इवन के ऊपर लेके आ जाएंगे, फिर इस तरीके से सो ऑन सो फॉर्थ आप ट्रेल कर सकते हो, रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से, राइट। स्टेप 1 जो हमारा था, स्टॉक कहाँ से मिलेंगे, स्टॉक हम लाएंगे कहाँ से। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स का लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे डेली आपको स्टॉक्स यहाँ से मिलेंगे। जैसे आज का ये जो डेट है, इस पे ये कुछ मेजर स्टॉक्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप फिल्टर में आकर मेजर स्टॉक से आप एनएससी स्टॉक्स कर सकते हैं, ओवरऑल एनएससी स्टॉक्स आ जाएगा आपके पास, या फिर आप निफ्टी 500 चूज कर सकते हैं। मेजर स्टॉक में क्या होगा कि जो भी लिक्विड स्टॉक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका सेक्टर ट्रेंड हो, जो स्टॉक ट्रेंड में है। इधर जो प्राइस दिख रहा है आपको 9%, 7%, 6% सारे अभी गए हुए हैं। इधर आना है बिलो 5%। सपोज यहाँ से हमने देखना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो एक स्टॉक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो ये चार्ट अवॉइड करना है क्योंकि ये ईएमए के ऊपर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको साइड करेंगे। अभी ये चॉपी है, ये स्मूथ नहीं है काफी। एजिस लॉजिस्टिक या तो 200 पे सपोर्ट ले या फिर 50 पे सपोर्ट ले, उसके बीच में कहीं पर भी बाई नहीं करना है इसको। देखो इसमें क्या हो रहा है, 200 ईएमए पर सपोर्ट लिया है और 50 का भी अगर ले रहा है। अगला देखते हैं केईसी इंटरनेशनल। अब देखो इसका बड़ा एसएल अगर आपको लग रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, डेली टाइम आर्ली टाइम फ्रेम पे आएंगे, बस सिंपल सा एसएल लेकर, इधर का एसएल लेकर बस आगे परफॉर्म करना है अपने तरीके से। कोई स्ट्रैटेजी तो बता दी है ना पूरी। ओके, ये करंट डेट है और मैं चाह रहा हूँ कि आपको बैक टेस्टिंग भी दिखा दूँ साथ में। तो आई थॉट कि अभी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो किस तरीके से स्ट्रैटेजी ये काम करती है ना। इसके लिए मैं एक एडिशनल क्लिप डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से प्राइस मूव करता है। देखो यहाँ पर जो ये प्राइस है ना 1472 का, और डेट आपको इस पे दिखेंगे, जो वीडियोस होती है ना यहाँ पे आपको डेट वगैरह सब दिख जाता है। तो मैं एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ। तो पहले हमने बात करा हुआ था CDSL के ऊपर 10% का रिटर्न दिया था प्रॉफिट बुकिंग। एजिस लॉजिस्टिक सेकेंड था एंड KEC था। तो ये हम तीनों का देखते हैं, वही सेम डेट का। ओके, सो ऑल राइट। सो अभी देखो ये जो डेट वहाँ पे आप चेक कर लेना, ये डेट है, ये जो मैंने मार्किंग करा हुआ है 14
नवंबर 2024 का। अब यहाँ पे ये सेम एग्जैक्टली मैं यहाँ में डालूँ ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यही वो कैंडल है। इस कैंडल के बाद देखो आप कितना अच्छा खासा रैली आया यहाँ पे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग हमें क्या चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। उसके बाद प्राइस ऊपर गया नीचे गया, बहुत दिन हो गए, अभी तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। आप ट्रेल कर सकते हो इस तरीके से। सेकेंड हमारा था एजिस लॉजिस्टिक, सेम डेट का, इस पर भी देखते हैं। इसमें क्या हुआ था ना, ये 14 नवंबर ये चार्ट है। अभी इसने क्या करा कि यहाँ से एक रिटर्न दिया था कुछ, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन भी आया था यहाँ से। अल्टीमेटली इसने भी रिटर्न दिया है। अब KEC इंटरनेशनल का देख लेते हैं। अभी इसने भी एक मोमेंटम दिया था। इस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। अब देखो हमें एक मोमेंटम मिल गया, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके बाद प्राइस कहीं भी जा रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है। अपने को एक रिटर्न मिल गया, एक स्विंग ट्रेडिंग जो हमें चाहिए होता है आइडियली। ओके, सो बस यही था। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। स्टॉक कैसे मिलेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये एफर्ट अगर आपको पसंद आए, ये सारी PPT वगैरह मैंने खुद बनाया, तो अगर आपको ये पसंद आया, कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम लाइक्स करेंगे, तभी मेरे को भी मजा आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप प्रॉफिट बना पाओगे, राइट। प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वीडियो समझाना और प्रैक्टिकल करना थोड़ा टफ होता है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी प्रॉफिट्स बन पाएगा, इस तरीके से कुछ। ऑलराइट, बाय द वे अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं है तो मेक श्योर आपको आ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बेस्ट ऑफ लक।